नमस्कार बच्चों, मैं विवेक शंकर। आज मैं लेकर आया हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट 04, जिसमें हम लोग बात करेंगे टेग्नोमेट्री के बारे में। बच्चों, टेग्नोमेट्री में बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चों हमें फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमें टेग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है, कुछ रेशियोज की जरूरत पड़ती है, आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती है, मतलब फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है जो टेग्नोमेट्री से रिलेटेड होते हैं। तो उसको हम लोग पहले यहीं पे जान लें, क्योंकि मुझे ऐसा हो सकता है कि आपने इसके पहले टेग्नोमेट्री नहीं जाना हो, नहीं पढ़ा हो, तो जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें वहाँ थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। उसको इसलिए पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि वहाँ पे जब न्यूमेरिकल में जरूरत पड़े तो हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं टेग्नोमेट्री है क्या। ये क्या है बच्चों? इट इज स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना बच्चों? ये क्या करता है? ये ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच जो रिलेशन है उसका अध्ययन करता है, उसकी बातें बताता है कि एंगल का साइड के साथ क्या संबंध है, किस तरीके के रेशियो होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ट्रायंगल क्या है बच्चों? ट्रायंगल क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं। मतलब द क्लोज्ड फिगर इज इनक्लोज्ड बाय थ्री साइड। अगर एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो कि तीन साइडों से घिरी हो, इनक्लोज्ड हो, उनको हम ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल के बहुत सारे प्रकार हैं बच्चों, जिसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में ज्यादातर स्टडी की जाती है ना। जैसे इसमें एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री और ये एक त्रिभुज है बच्चों ना। अब ये 90 डिग्री, अब इसके सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस H, और यहाँ पे दो एंगल होंगे बच्चों, एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, पहले एंगल क्या है? ये साइड तो हम समझ पा रहे हैं, ये साइड है ABC, ये ABC साइड तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन सर ये एंगल क्या है? ठीक है बच्चों, तो पहले हम एंगल की बात करते हैं। हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में बताए हुए कि दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें हम लोग एक प्लेन एंगल होता है बच्चों और एक सॉलिड एंगल होता है। यानी एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है प्लेन एंगल की। अब बात करते हैं एंगल क्या है, पहले एंगल बात करते हैं, उसकी स्टडी कैसे की जाती है, फिर ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बात करेंगे ना बच्चों। जैसे हमने बताया यहाँ पे दो एंगल है, ठीक। एंगल क्या होता है सर? व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? एंगल बच्चों द स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ना, जहां पे दो लाइंस कट करें, यानी जहां पे दो भुजाएं, दो लाइंस कट करती हैं बच्चों, जैसे ये लाइन और ये लाइन यहां पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके बीच का जो स्पेस है, जगह है, उसी को हम एंगल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एंगल। जैसे ये भुजा और ये भुजा जहां पे मिल रही है, यानी ये साइड और ये साइड जहां पे मिल रहा है बच्चों, उस एंगल को हम, उसके बीच की जगह को एंगल बोल रहे हैं। फिर इसको भी एंगल बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने एंगल बना रखा है। ठीक है, एंगल को जनरली थीटा से डिनोट करते हैं बच्चों। थीटा एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लिखने का तरीका है। चाहे तो आप एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले सकते हो, आपका मन जैसा मन करे वैसा ले सकते हो। ठीक है, तो हमने बताया एंगल क्या है। अब आपके दिमाग में आएगा सर एंगल को मेजर कैसे करते हैं, इसकी यूनिट क्या है? पहले तो ये बताइए, हमें एंगल के बारे में ही नॉलेज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बताते हैं। एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो मेथड है बच्चों। एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो डिग्री में, जो आपने पढ़ते आए होंगे मैथमेटिक्स में ना, डिग्री में 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ज्योमेट्री में हम लोग इसको पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, और दूसरा है बच्चों रेडियन में। ये हमें यूज में आ सकता है, या हमें आगे फिजिक्स में इसका ज्यादा यूज आता है। जब हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ द एंगल इज रेडियन।
ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इनके मेथड क्या है, डिग्री को कब कब हम डिग्री में कहेंगे और कब रेडियन कहेंगे, और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। ये मेजरमेंट एंगल को दो चीजों में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं डिग्री कैसे मेजर होता है बच्चों, डिग्री कैसे मेजर किया जाता है, और फिर देखेंगे रेडियन कैसे मेजर होता है, उसका क्या तरीका है ना, ठीक है। डिग्री ना बच्चों, अब देखो डिग्री क्या होता है। डिग्री बच्चों एंगल को मेजर करने का एक इजी तरीका देता है। क्या देता है, बोलता है एक आप सर्कल ले लो ना, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो मैक्सिमम एंगल कितना, एक क्लोज्ड फिगर बनेगा बच्चों ना, क्लोज्ड आकृति बनेगी जिसमें मैक्सिमम एंगल कितना होगा 360 360 ना, एक पूरा फिगर। तो आप कहते हैं डिग्री कैसे मेजर करता है, कह रहे हैं इस ट्रायंगल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए ना बच्चों, ऐसे इसको जितना 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए ना, ठीक, ऐसे डिवाइड कर लीजिए। अब 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, और जब दो लाइंस के बीच, हमने बता रखा है द स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वही ट्रायंगल होता है। जब किसी सर्कल को जब हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उनके बीच की जो दो लाइनें होती है बच्चों, एक लाइन मान लो ऐसे है और एक लाइन मान लो ऐसे है, तो इनके बीच का जो लाइन होगा, ठीक है, आप इसको जूम करके भी बना सकते हो, ठीक है, तो जो लाइंस होता है उसी को हम बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे अगर 10 लाइनें मिल जाए तो 10 डिग्री, 50 लाइनें मिल जाए तो 50 डिग्री, अगर 100 लाइनें मिल जाए तो 100 डिग्री, अगर 90 लाइन्स मिल जाए तो 90 डिग्री। यानी जो स्पेस है इस लाइन और इस लाइन के बीच का वो 90 डिग्री के बराबर, 90 लाइंस के बराबर है। अगर एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ, इनके बीच का जितना स्पेस है वही स्पेस यहाँ भी है तो 90 डिग्री बोला जाएगा, ठीक है। अगर 120 मिल जाए तो 120 डिग्री, 360 मिल जाए तो 360, अगर यहाँ से यहाँ चले आओ पूरा का पूरा एक सर्कल में यहाँ से यहाँ चक्कर कर लो तो 360 डिग्री होता है बच्चों ना। तो वैसे ही इसको कैसे मेजर किया गया, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दो लाइंस के बीच की जगह को 1 डिग्री मान लिया गया। ये एकदम इजी तरीका था और इन्होंने ऐसे मेजरमेंट किया, और ये बहुत ज्यादा फेमस है हमारे मैथमेटिक्स में बच्चों, डिग्री में ही सारी चीजें मेजर की जाती हैं, ठीक है। तो सर रेडियन क्या करता है, रेडियन बच्चों कहता है मैं इनसे भी सरल एक मतलब मेथड मैं बताता हूं। रेडियन कह रहा है मैं इनसे भी एक सरल मेथड बताता हूं। क्या मेथड बताते हैं, देखते हैं बच्चों क्या मेथड बता रहे हैं, ठीक है। ये मेथड बता रहे हैं कि मान लीजिए ये रेडियन में इसको मेजर करना है, रेडियन में। तो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक सर्कल में ये आप है तो पूरा अगर नहीं घूम रहे, थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पे से एक सर्कल में आप यहां से यहां घूम रहे हैं, क्योंकि जब एंगल बनेगा तो दो लाइन के बीच में स्पेस बनेंगे, वो चाहे कैसे भी हो। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे ये मान लो बच्चों ये चौक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और यहाँ पे देख रहा हूँ तो दो लाइंस बनेंगी, लाइन ऑफ साइट। अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ से मेरे आंखों के बीच का ये लेंथ, और यहाँ इस पॉइंट को देखूंगा तो यहाँ से इस पॉइंट का लेंथ, तो ये एंगल बन रहा है इनके बीच का, ये छोटा सा जगह बन रहा है स्पेस। ये लाइन जो लाइन ऑफ साइट आ रही है और ये लाइन ऑफ साइट आ रही है, दो लाइन ऑफ साइट ऐसे आ रही है, तो दो लाइन ऑफ साइट ऐसे आएंगे बच्चों, इनके बीच का स्पेस बना, और ये भी कहा जाएगा एंगल, ये भी कहा जाएगा एंगल। तो इसको कैसे मेजर करें, क्योंकि ये तो सर्कल नहीं था सर ना। तो ये कहते हैं मैं आपको एक मेथड बताता हूं, तो इसको आर्क बोलते हैं बच्चों, आर्क। आप सर्कल में पढ़ रखे होंगे। तो एंगल रेडियन में जो एंगल मेजर होगा तो वो होगा, रेडियन में जो एंगल मेजर होता है बच्चों वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क क्या है, आर्क बच्चों ये है और रेडियस ये है ना। अगर हम रेडियन में कोई एंगल मेजर कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 10 रेडियन, 20, 50 रेडियन, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो कैसे मेजर किया गया है, वो आर्क अपॉन रेडियस से मेजर किया गया है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सर एक बात बताओ, जो डिग्री भी वही काम कर रहा है, रेडियन भी यही काम कर रहा है, तो दोनों में कोई रिलेशन है क्या। अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तब क्या करें, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तब क्या करें, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा बच्चों चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। और इसके पहले हम एक दो चीजें और जान लेंगे ना, एक दो चीजें और जानेंगे बच्चों, ठीक है।
थोड़ी सी बस जानने की वाली बात है, आपको आई होप पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है बच्चों 60 मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट, मिनट को ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ठीक है, ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, कहीं कहीं इसका भी यूज आता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 60 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक, यानी अगर सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो भी आपको आना चाहिए, मिनट वाली सुई को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो वो भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके रिलेशन है। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। रेडियन में क्या रिलेशन है, डिग्री और रेडियन में बच्चों क्या रिलेशन है सर ना? तो पहले ये देखते हैं। अब रेडियन का क्या है बच्चों, रेडियन कह रहा है कि मैं आर्क बाय रेडियस से मेजर करूंगा। ठीक, अब हमने कहा मान लीजिए ना, मान लीजिए बच्चों एक चक्कर पूरा हम ट्रेवल कर लिए, बोल दिए कि एक चक्कर चलो पूरा ट्रेवल कर ले रहे हैं ना, एक चक्कर पूरा ट्रेवल किए। ठीक, तो एक चक्कर पूरा ट्रेवल करेंगे तो आर्क की वैल्यू क्या होगी ये बताओ सर? आर्क की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा बच्चों सर? 2 पाई आर। तो अगर हमें इसको रेडियन में मेजर करना है, ध्यान से सुनिए बच्चों, रेडियन में मेजर करना है तो क्या होगा? आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो हमने क्या किया, आर्क की वैल्यू क्या होगी, एक पूरा चक्कर मेजर करेंगे तो होगी सर 2 पाई आर, डिवाइडेड बाय रेडियस से करेंगे तो आर से आर कैंसिल, तो आ गया 2 पाई। यानी अगर हम यहाँ 360 लिखे, अगर एक पूरे चक्कर में, ये हमें पहले से पता है कि सर्कल में अगर पूरा चक्कर करते हैं तो 360 डिग्री होगा, और 360 में कितना रेडियन आया सर? 2 पाई रेडियन। तो सर 1 पाई रेडियन में कितना होगा, तो डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री। ठीक, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा सर पाई रेडियन का क्या मतलब है सर? पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। इसका मतलब क्या हुआ सर? 180 डिग्री इक्वल टू 3.14 रेडियन। यानी ये ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड मतलब ऐसा नहीं है कि 3 रेडियन बराबर 360, तो 1 रेडियन बराबर ऐसे है, 3.14 रेडियन बराबर 180। तो अब 1 रेडियन बराबर अगर आप जानना चाहें तो क्या होगा सर? 1 रेडियन बराबर क्या होगा सर? 1 रेडियन बराबर 180/3.14। अब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो 57.3 डिग्री आएगा 1 रेडियन बराबर। ये एग्जैक्ट रिलेशन है, ये एग्जैक्ट रिलेशन है। पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, और हम लोग ये वाला रिलेशन न यूज करके यही वाला रिलेशन यूज करते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, ये यूज करते हैं। ठीक है, ये हर एक टाइम हमें दिमाग में अगर ये हुआ तो हम इजिली वे में एक दूसरे को, ये एक रिलेशन है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको और अच्छा चाहिए तो 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है, इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा क्या कठिन है, थोड़ा सा अटपटा सा है ना, जल्दी याद नहीं होता, लेकिन ये वाला याद होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यूनिट रेडियन है, पाई वैल्यू है। ठीक है, ऐसा मत सोचो पाई इक्वल टू 180 डिग्री, नहीं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई लिखे पाई इक्वल टू 180 डिग्री तो गलत है, पाई रेडियन, पाई की वैल्यू तो 3.14 है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, चलो बच्चों, अब मान लो तुमसे पूछा जाए अगर सर कन्वर्ट करना हो, ठीक है, अगर मुझे कन्वर्ट करना हो डिग्री को रेडियन में, पहले बात करते हैं डिग्री को कन्वर्ट, यहां पे लिखते हैं बच्चों, ये तो समझ में आपको ना, यहीं पे लिख देते हैं कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो बच्चों जिसको करना होता है, ठीक है, जैसे ये पाई में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो इसको इस साइड लिखेंगे, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब तुम्हें जितने का भी करना है ना, अगर मुझे डिग्री को 1 डिग्री का मुझे पता चल गया पाई बाई 180 रेडियन, तो हमें जितने का भी करना होगा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई ना। इफ वी चेंज डिग्री
डिग्री इंटू रेडियन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180, ठीक है 180। ठीक बच्चों, ये हमें तुरंत किस में दे देगा सर, हमको दे देगा ये रेडियन में, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, बच्चों थोड़ा और। ना एक और ले लेते हैं, फिर थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं 3-4, फिर उसके आगे बढ़ेंगे बच्चों ना। तो अगर आप लिख ले, पूछे कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, तो क्या करेंगे बच्चों, सर हमने बताया कि पाई रेडियन बराबर जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो उस साइड होगा, राइट साइड, और जिसको कन्वर्ट करना वो लेफ्ट साइड। तो इसको कन्वर्ट करना है तो ये इस साइड होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर सर आपको पता है 180 बाई पाई, ठीक है। तो अगर फॉर कन्वर्टिंग रेडियन इंटू डिग्री मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई, 180 बाई पाई से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, आपको अपने आप क्या मिल जाएगा, रेडियन में। डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियन में, ठीक है। सॉरी, रेडियन किस में कन्वर्ट होगा, डिग्री में। रेडियन को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, डिग्री में। इस साइड जो होगा उसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, इस साइड है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, रेडियन में। कौन, डिग्री, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन में करना। पहला है 30 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है बच्चों 45 डिग्री, चौथा है 90 डिग्री और पांचवा है 120 डिग्री, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। इतने को कन्वर्ट करना, किसको, डिग्री को रेडियन। अब हमने बताया डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमें पता है पहले क्वेश्चन में 1 डिग्री इक्वल टू हमें पता है सर कितना, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक। तो 30 डिग्री में कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर, एक का पता है, एक पेन की कीमत बच्चों 5 रुपए, तो 50 पेन की कीमत 50 इंटू 5 यानी 250 रुपए। एक का अगर हमें पता चल गया, एक मिनट में हम 100 मीटर चल रहे हैं, तो 10 मिनट में कितना चलेंगे, 1000। एक का पता चल गया, काम आसान, ठीक है। तो हमें एक का पता, एक डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होगा सर, ठीक। तो क्या करिए, 30 डिग्री में पाई बाई 180 इंटू 30 कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई बाई 6 रेडियन। अभी आपको फिजिक्स में कई बार ऐसे मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा। और दूसरा ले लेते 60 डिग्री पे, सर 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, पाई बाई 180 इंटू 60, ये कैंसिल हो गया बच्चों, कितना आ गया, पाई बाई 3 रेडियन। आप कैंसिल करके देखिए, 3 जा बच जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 45 का। 45 एक में पता है, 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई बाई 180 इंटू 45, ठीक। कन्वर्ट होकर कितना जाएगा सर, 4 बार, पाई बाई 4 रेडियन, है कि नहीं बच्चों। अगर राजा चौथा ले लीजिए 90 डिग्री, तो सर क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 90 कर लीजिए, 90 से कट गया, कितने बार, पाई बाई 2 रेडियन ना। अब आपसे कहीं लिख दिया जाए पाई बाई 2 में कितना रेडियन, तो 90 डिग्री होगा। पाई बाई 2 रेडियन में कितना डिग्री, तो 90 डिग्री होगा। वैसे ही बच्चों लास्ट वाला कर लो, 120 डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 180 इंटू 120, कितने 60 से डिवाइड कर दो, 2 पाई बाई 3, ये 2 जा बढ़ जाएगा, 3 जा बढ़, 2 पाई बाई 3 रेडियन,
ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा बच्चों। तो डिग्री को रेडियन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसी का उल्टा एक क्वेश्चन ले लेते हैं बस, फिर इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, थोड़ी आइडेंटिटीज, इन सब के बारे में जो जरूरी चीजें हैं हम वही पढ़ेंगे बच्चों, हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए एक है कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए, ठीक है। पहला ले लेते हैं, जैसे फाइव पाई बाई 6 ले लिए, दूसरा 3 पाई बाई 2 ले लिए, तीसरा 6 पाई बाई 10 ले लिए। चलो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आपसे 3 क्वेश्चन ले लिए, एक और ले लेते हैं, चलो जो जानते हैं हम लोग, एक और ले लेते हैं, 2 पाई बाई 3 ले लेते हैं ना। हमने आपसे पूछा कि इनको किस में कन्वर्ट करिए, डिग्री में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो हमें पता है सॉल्यूशन में बच्चों, हमें पता है क्या सर, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री ना, जिसको मैंने कहा डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर 57/3, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई की, इसमें एक का पता है तो इतने में कितना होगा सर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक का पता है जितने मल्टीप्लाई करो बच्चों पहले के लिए, यानी 5 पाई बाई 6 के लिए 180 बाई पाई इंटू 5 पाई बाई 6 ना। तो पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 3 5 जा 150 डिग्री आ गया, ठीक है। दूसरा देख लो बच्चों, दूसरा देखते हैं, 3 पाई बाई 2 के लिए देखो तो क्या होगा सर, वही 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी कितना आ गया 90 आ गया, 93 जा 270 यानी 270 डिग्री, ठीक। तीसरा देखिए बच्चों 6 पाई बाई 10 की बात करते हैं, 180 अपॉन पाई इक्वल टू 6 पाई बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 10 से 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो जाएगा बच्चों 108 डिग्री हो गया, ठीक है ना, ऐसे। और चौथा देख लीजिए, वो भी इजी है, 2 पाई बाई 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 180 बाई पाई से, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, ये ऐसे कैंसिल, 3 6 जा और ये आ गया 120 ना। ये बच्चों 2 मेथड है हमारे पास जो फिजिक्स में बार बार यूज भी होते हैं, कहीं लिख दिया जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब बात करते हैं थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ना। ये तो उसके एंगल की स्टडी की है कि एंगल होगा तो क्या होगा, किस किस फॉर्मेट में एंगल दिया जाएगा, डिग्री के फॉर्मेट में और रेडियन के फॉर्मेट में, ताकि हमें दोनों में कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई भी एक चीज दिया हो तो हम उसको कन्वर्ट कर सके और समझ सके, ठीक है। ठीक है सर आज बस करो इतना ही आज पढ़ाओ। क्या सर उतना भी और भी पढ़ना है? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों, बस ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर एक लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, क्या मतलब है ना। सर वैसे भी हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं बच्चा। चलो अब हमने ये ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों जहां पे 90 डिग्री बनता है ना, यानी पाई बाई 2 बनेगा, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं, ठीक है। और 2 थीटा होंगे बच्चों, 2 एंगल होंगे, इसको θ1 मान लो, इसको θ2। अगर θ1 को ये लेकर स्टडी कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर और ये जिससे जुड़ी होती है वो हमेशा बेस। अगर θ2 को स्टडी करेंगे तो इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर और जिससे ये जुड़ा हुआ है वो बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण, ठीक है। बेस मतलब आधार ना, बेस मतलब आधार, ठीक, आधार बोलते हैं बच्चों। और इसको क्या बोलते हैं? लंब ना। सर ये मत लिखिए नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, लंब बोलते हैं बच्चों,
ठीक है, यहां तक तो सर क्लियर है एकदम। चलिए अब हम बताते हैं बच्चों, अगर मान लो हमें इस साइड और इस साइड के बीच में रेशियो निकालना हो, इसका और इससे संबंध निकालना हो, तो कैसे करेंगे? तो बच्चों हमारे लिए एक एंगल बनाया, एक रेशियो बनाया जाता है जिसका नाम है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हमें इसके और इसके बीच में रिलेशन पता करना हो तो बच्चों आता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना। अब एक बच्चों अगर पता करना हो कि बेस और परपेंडिकुलर में सर क्या रिलेशन, तो इसके लिए एक नया चीज बनाया गया जिसका नाम है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब भी हमें लंब बटे आधार की जरूरत पड़ेगी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा किसको यूज करेंगे? टेन थीटा को। ठीक है, जब भी हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन जानना होगा या संबंध जानना होगा तो हम किसको यूज करेंगे बच्चों? टेन थीटा को यूज करेंगे। ये सब क्या है? सिर्फ रेशियो है, जिसको मैंने बताया था आपको, अगर याद हो डायमेंशन वाले चैप्टर में, कि इनके कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये अनुपात है। ये क्या है? अनुपात। सेम क्वांटिटी को डिवाइड करके बनाए गए हैं ना, ये केवल अनुपात है बच्चों। ऐसे ही इसका एक उल्टा होता है बच्चों, एक इसका एकदम सिमिलर उल्टा होता है जिसका नाम होता है कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, और सेक थीटा इक्वल टू होता है बच्चों बी, सॉरी एच बाई बी होता है। इस टेन थीटा इक्वल टू एक आता है बच्चों कॉट थीटा, इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी ना। ये तीन रिलेशन होते हैं हमारे पास, मतलब ये कुल मिला के 6 रिलेशन है। कितने रिलेशन है बच्चों? 6। और कुछ आइडेंटिटीज है, कुछ आइडेंटिटीज है, मतलब सूत्र है बच्चों। सूत्र क्या है? जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन है बच्चों, कॉस है, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर हम इन तीनों को निकाल लें ना, अच्छा 2-3 और आइडेंटिटी याद करो। साइन थीटा इक्वल टू और भी है बच्चों 1 अपॉन कोसेक थीटा है, कॉस थीटा इक्वल टू है हमने बताया था सेक थीटा है, ये भी याद कर लीजिए। कॉट थीटा इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, एकदम ये अपोजिट, ये 3-4 चीजें। ठीक है, चलो अब थोड़ा से इनके डिग्री याद करते, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है बच्चों, ये हमें थोड़े याद करने हैं ना। अब ये आते कैसे हैं ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक, तो 0 पे साइन की वैल्यू आती है 0, अगर साइन 0 लिख दिया जाए तो 0 मिलेगा। लेकिन अगर साइन 30 की वैल्यू पूछा जाए तो 1/2, और साइन 45 की वैल्यू पूछा जाए तो 1/√2, और इस 60 की वैल्यू पूछा जाए बच्चों तो √3/2, 90 की वैल्यू पूछा जाए तो 1। कॉस में जस्ट इसका अपोजिट होता है, कॉस में जो 0 का होगा ये 1, √3/2 एकदम अपोजिट है बच्चों, सेम आ जाएगा ये। ठीक है, ये वाला इधर आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। ठीक, अब 10 क्या होता है? एक और आइडेंटिटी याद रखिए, टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा की बात करें तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये बच्चों आइडेंटिटी है, इनको याद करना हो तो कर लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी कभी कभी, ज्यादा नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? इसकी वैल्यू होगी सर 0, इसकी वैल्यू 1/√3, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर 1, इसकी वैल्यू होगी √3, और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक, ये इतनी वैल्यू की जरूरत होगी ना, इतनी वैल्यू हमें याद होंगी तो हम और वैल्यू को अपने आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको जैसे जानना होगा सर साइन 15 डिग्री का, बच्चों ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड की वैल्यू कुछ फिक्स है, स्टैंडर्ड इसको भी निकाला जा सकता है, तो कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, 37 का पूछा जाएगा तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड आता है, आप 35 का पूछेंगे तो उसके लिए आप कैलकुलेटर से यूज करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू हमें यही है ना। तो सर 120 और 150, 180 की वैल्यू अगर हमें जाननी होगी तो कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए बच्चों कुछ रूल है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं और 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक,
क्या रूल है सर? देखिए, इरेज करें, ठीक है। चलिए बच्चों, एक दो रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है ना? पहला रूल क्या है इसमें? पहला रूल बच्चों हम लोग लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक पूरा सर्कल है, इसको हम 4 डिवाइड पार्ट्स में कर देते हैं, ठीक है, और हमारे पास कुल कितने रेशियो है बच्चों? 6 रेशियो है। साइन थीटा सर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है बच्चों, ये 6 रेशियो है। अब हमसे कहा कि इसमें एक रूल लगता है ASTC, ASTC, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? जितने भी रेशियो है सब के सब। अगर एंगल, इसमें कितना एंगल आएगा बच्चों? 0 से सर 0 से ज्यादा, जो ऐसे लिख ले, 0 से ज्यादा और 90 से कम, इसमें आएगा। इसमें कितना आएगा सर? 90 से ज्यादा और 180 से कम। इसमें कितना आएगा सर? 180 से ज्यादा और 270 से कम, ठीक। और इसमें कितना आएगा? 270 से ज्यादा और बच्चों 360 से कम। ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं ना। अभी मैं बताऊंगा इनका यूज क्या है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, आई होप, ठीक है। तो ये एंगल हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ कि सर एक बात बताओ कि जो ये एंगल है ना, इनको कैसे हम लोग लिखेंगे? क्या कैसे समझे? ये एस का मतलब क्या है बच्चों? इसमें साइन और कोसेक, कोसेक दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। इसमें कॉस और इसका अपोजिट जो होता है सेक, ये पॉजिटिव होगा, ठीक। बाकी सब क्या होंगे? अगर कोई एंगल, साइन की वैल्यू मान लो 200 300 हो गई, तो 300 की साइन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, ठीक ना। तो ये बच्चों नेगेटिव आएगी, बाकी सब क्या आएंगे? पॉजिटिव। अब चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसका कैसे रोल है। मान लीजिए बच्चों लिखा हमने साइन 120 ना, साइन 120, ठीक। एक क्वेश्चन, अब इसकी वैल्यू हमने पूछा बताइए, तो सर आपको, हमको तो टेबल के हिसाब से टेबल 90 तक का पता है, तो इसका कैसे पता चलेगा? तो बच्चों इसको लिखने के पहले 2 तरीके हैं, आप चाहे जो यूज करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। पहला है सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, और दूसरा लिख सकते हैं सर साइन 180 माइनस थीटा। 120 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे सर? ये लिख सकते हो बच्चा साइन 90 प्लस 30। इसको कैसे लिख सकते हैं सर? साइन 180 माइनस 60 ना। ये दोनों वैल्यू बराबर है ना बच्चों, ठीक है सर। अब देखो मैं एक बात बताता हूं, आपको ट्रिक की तरह यूज करना है। अगर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे बच्चों तो इसकी डिटेलिंग होती है, हमें वो नहीं करना, ठीक। हमने कहा अगर 90 प्लस थीटा में है तो साइन बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा में होगा। अगर 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मेट है तो साइन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा सर साइन थीटा में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक थीटा में, और कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों सेक थीटा में, ठीक ना। ये कौन कौन से फॉर्मेट में? 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। दूसरा जो 90 वाले हैं 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अगर इस फॉर्मेट में हम कोई एंगल लिखते हैं तो साइन का कॉस में बदल जाएगा, कॉस का साइन में बदल जाएगा, टेन का कॉट में बदल जाएगा, कॉट का टेन में बदल जाएगा, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, ठीक। लेकिन अगर 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, या 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा वाला फॉर्मेट यूज करते हैं बच्चों, तो नेवर चेंज, मतलब रेशियो नॉट चेंज नहीं होंगे बच्चों। साइन का साइन ही लिखेंगे, कॉस का कॉस लिखेंगे, लेकिन वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वैल्यू हमको सेम ही मिलनी है, वैल्यू पे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका देखते हैं साइन 90 प्लस 30, तो तुम्हारे हिसाब से किसमें है सर? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा सर? साइन तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए एस टी सी इसमें साइन पॉजिटिव होता है। साइन का कोई भी एंगल लेंगे जब इस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 90 से बड़ा हो 180 से छोटा तो पॉजिटिव ही होगा, तो 120 इसमें आ रहा है। और सर आपने बताया कि 90 में कॉस में बदल जाएगा, साइन किसमें बदल गया? कॉस थीटा, कॉस 30 थीटा में, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? कॉस थीटा। कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी है सर? √3/2। ठीक, अब आइए दूसरे वाले फॉर्मेट में साइन 180 माइनस थीटा। अब बच्चों साइन हम कैसे चेक करते हैं? साइन इस रूल के हिसाब से चेक करेंगे। तो यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि साइन तो होगा नहीं। दूसरा बच्चों कॉस, सॉरी साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन 60। सर साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। देखो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया, आप चाहे जो मेथड यूज करो क्वांटिटी सेम आएगी, यानी वैल्यू सेम आएगी। बस मैं आपको प्रेफर करूंगा ये 180 वाला याद कर लीजिए, ताकि चेंज ही ना करना पड़े, साइन का साइन, कॉस का कॉस, ऐसे। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे करते हैं 2-3 एग्जाम्पल। अब फटाफट 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों और करते हैं। ठीक है, मैं इसी वाले को यूज करूंगा ज्यादा। चलिए देखते हैं बच्चों। 10 मान लो 10 हमें 120 की वैल्यू चाहिए। 10 120 को क्या लिख सकते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। 10 120 को क्या लिखेंगे सर? 10 180 माइनस 60। ये सर सेकंड में आएगी, सेकंड क्वाड, ये एंगल किस में आएगा सर? सेकंड में। सेकंड में 10 क्या होगा? नेगेटिव, माइनस साइन लग गया। 10 को 10 में चेंज नहीं करना है, जितना है उतना लिख लीजिए। ठीक है, 1060 की वैल्यू क्या होगी सर? √3/√3, नहीं इतना ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा cos 150, cos 150 को क्या लिखेंगे? 180 के फॉर्मेट में लिखिए सर, लिखेंगे cos 180 माइनस 30, ये 150। अब cos का cos ही होगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या है बच्चों? नेगेटिव, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है सर? cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे अनंत एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए cos 210 लिए, इसको कैसे लिख सकते हैं सर? cos 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? नेगेटिव, और ये चेंज तो होना नहीं है। cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई? -√3/2 लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन ले सकते हैं बच्चों, जैसे हमने ले लिया कि मान लीजिए साइन 240 ले लिए। ठीक है, या साइन 210 ले लो, 210 ले लो, वही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 30 ना। अब साइन की वैल्यू थर्ड में क्या है? नेगेटिव, क्योंकि इसमें केवल 10 और कॉट पॉजिटिव हो सकते हैं, तो नेगेटिव पहले साइन लगा लो। अब साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 1/2, तो इसकी वैल्यू होगी -1/2 लो। ऐसे बच्चों जितने भी वैल्यू आएंगे हम लोग उसको चेंज करते जाएंगे। एक और वैल्यू लेकर देखिए, हम हमेशा 180 वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। लिया बच्चों हमने, मान लीजिए cos 120 की वैल्यू, ये सबसे फेमस है। ठीक है, cos के फॉर्मेट हमें याद है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इनको याद कर लें। ये क्या होगा? cos 180 माइनस 60। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव, cos का cos ही रहेगा, cos 60 की वैल्यू बच्चों -1/2। ठीक, अब इसके कई चक्कर वाले भी आते हैं बच्चों, वो हमें पढ़ने नहीं है, जो हमें पढ़ने हम उतना जान रहे हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।